गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम साउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। साउंड्स के बारे में मैंने आपको एम्पलीट्यूड के बारे में, फ्रिक्वेंसी के बारे में और लाउडनेस के बारे में बताया था। चैप्टर नंबर 13 आप लोगों का चल रहा है और इसमें हम लोग साउंड्स की रेंज के बारे में पढ़ चुके हैं कि साउंड्स को कैसे मेजर किया जाता है, साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसी चीज़ को मैं बता चुका हूँ। साउंड प्रोड्यूस होने का मेन रीज़न होता है वाइब्रेशन। जब तक किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन नहीं होगा उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो कंपन होने के कारण ही, वाइब्रेशन होने के कारण ही किसी भी ऑब्जेक्ट में साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आपको एम्पलीट्यूड के बारे में बताया था, फ्रिक्वेंसी के बारे में बताया था, फ्रिक्वेंसी की यूनिट भी बताई थी, हर्ट्ज होता है। ठीक है। आज हम दोबारा फ्रिक्वेंसी को जानेंगे। उससे आगे डेसिबल की यूनिट मैंने बताई थी, लाउडनेस की यूनिट डेसिबल होती है। किसी भी आवाज़ का तेज होना या धीमा होना उसके डेसिबल पर डिपेंड करता है, सॉरी उसके लाउडनेस पर डिपेंड करता है। और लाउडनेस की यूनिट क्या होती है आपकी? डेसिबल। स्टूडेंट्स, आज आप लोग पेज नंबर 229 पर आइएगा। आप लोग पेज नंबर 229 और इसमें नीचे नीचे आपको फ्रिक्वेंसी टॉपिक दिया गया है। आज हम इसको पढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एम्पलीट्यूड को जाना था। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ क्या जाना था। हमने एक जो गुटके लेते हैं हम, उसमें रबर बैंड को बीच में हमने लगा दिया है। जैसे ही मैं रबर बैंड को खींचूंगा, रबर बैंड को या कोई मैंने वायर बीच में लगा दिया है, कोई भी अपने कपड़े वगैरह सुखाते हैं हमने ऐसे वायर बांध दिया है। ठीक है। अब मैं वायर को एक बार उंगली से ऐसे पुश करूंगा, छोड़ दूंगा। जैसे हम कपड़े वगैरह सुखाते हैं और देखा होगा जैसे कपड़े को हम हटाते हैं वायर पे से, तो वायर हमारा ऊपर नीचे वाइब्रेट होने लग जाता है। सेम के सेम ये भी पहले तो ऊपर जाएगा, ठीक है ना, फिर ये नीचे की तरफ मूव करेगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, फिर दोबारा नीचे मूव करेगा। इसका मतलब ये बार बार अप एंड डाउन होता रहेगा। जितनी अधिकतम ऊंचाई यानी मैक्सिमम डिस्टेंस इसने कवर किया है वही इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड बताया था। आज हम फ्रिक्वेंसी को जानते हैं। तो बुक खोलेगा और फ्रिक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। अंडरलाइन करेगा कि 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या। अब मान लो ये ऊपर नीचे हुआ, आपका ये वायर अप डाउन टू एंड फ्रो हो रहा है। ठीक है। तो 1 सेकेंड में ये कितनी बार हुआ है, कितनी बार ये वाइब्रेट हो रहा है, वही क्या कहलाता है? फ्रिक्वेंसी कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एफ। इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एफ से फ्रिक्वेंसी को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिटरमाइंस द शार्पनेस ऑफ द पिच ऑफ एनी साउंड। किसी की आवाज़ का भारी होना, किसी की आवाज़ का पतली होना, वो उसकी फ्रिक्वेंसी पर ही डिपेंड करता है। If the frequency of vibration is low, we say the sound is low pitch. Pitch means तारत्व। Pitch means होगा आप लोगों का तारत्व। यदि फ्रिक्वेंसी कम होगी तो उसका पिच भी कम होगा। और इज द बेस। कन्वर्सली यदि फ्रिक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगी और हमारी आवाज़ बहुत जोर मीन्स हमारी आवाज़ हैवी होगी, तेज होगी हमारी आवाज़। नेक्स्ट, कन्वर्सली इट फ्रिक्वेंसी इज वेरी हाई। यदि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी वी से द साउंड इज हाई पिच और इज द श्रिल, और हमारी आवाज़ पतली होती है। तो जिनकी आवाज़ मोटी होती है उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो होती है, उनका पिच भी बहुत लो होता है। उल्टा रिलेशन है, आवाज़ मोटी है यानी फ्रिक्वेंसी हमारी लो है, पिच हमारा लो है। आवाज़ पतली है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है और पिच भी हाई है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड स्लर दैट द इन एडल्ट। एक बड़े की आवाज़, एडल्ट होता है युवा आदमी, उसकी आवाज़, एक बच्चे की आवाज़ में अंतर होता है। जो बच्चे की आवाज़ होती है बहुत पतली होती है और बड़े की आवाज़ बहुत भारी हैवीनेस आ जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। दिस इज बिकॉज द चाइल्ड इज वॉइस हैज ए हायर फ्रिक्वेंसी दैट इन एडल्ट। मतलब इसका मतलब ये है, तो चाइल्ड है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? हायर है, इसीलिए उसकी आवाज़ बहुत श्रील है, बहुत ही पतली होती है कंपेयर देन एडल्ट। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी यूनिट्स भी जानते हैं। यूनिट्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इन एसआई यूनिट इन हर्ट्ज। यूनिट जो फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है, फ्रिक्वेंसी की यूनिट होगी आप लोगों की हर्ट्ज होती है, जिसका सिंबल होता है कैपिटल एच और स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं। तो फ्रिक्वेंसी की यूनिट्स क्या होती है? हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन ही आपका फ्रिक्वेंसी कहलाएगा। व्हेन इज ए वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस 1 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड देन इट इज फ्रिक्वेंसी इज सेट टू 1 हर्ट्ज। यदि कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में एक कंपन कर रहा है तो उसका फ्रिक्वेंसी क्या बोलेंगे? 1 हर्ट्ज। 1 टाइम्स वाइब्रेट हुआ तो 1 हर्ट्ज। 1 सेकंड में 1 टाइम्स वाइब्रेट हो रहा है तो उसका फ्रिक्वेंसी क्या है? 1 हर्ट्ज है। 1 सेकंड में 20 बार वाइब्रेट हो रहा है, 20 टाइम्स वाइब्रेट हो रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज है।
टाइम पीरियड जस्ट इसका अपोजिट होता है टाइम पीरियड, उसको भी हम लोग जान देते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। द टाइम दैट इट टाइम पीरियड भी जान लेते हैं। तो अगला टॉपिक आप लोगों का टाइम पीरियड मीन्स होता है आवर्तकाल, फ्रिक्वेंसी मीन्स आवृत्ति। टाइम पीरियड, अब ये तो बोल रहा था 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन हो रहा है, और टाइम पीरियड क्या होता है, 1 वाइब्रेशन को होने में कितना टाइम लग रहा है, 1 वाइब्रेशन को, एक कंपन को होने में कितना टाइम लग रहा है, वो आपका टाइम पीरियड कहलाता है। इसमें था 1 सेकंड में कितनी बार कंपन हो रहा है, जबकि टाइम पीरियड में एक वाइब्रेशन को, 1 वाइब्रेशन को होने में कितना टाइम लग रहा है, वो आपका टाइम पीरियड। देन डेफिनेशन पढ़ते द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, the time that vibrating body takes a complete 1 vibration is called its time period is denoted letter capital T। इसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं टाइम पीरियड को। एक बार दोबारा से डेफिनेशन हम लोग सुनते हैं कि एक कंपन करने में लगा समय, 1 वाइब्रेशन टू टाइम टेक, एक कंपन करने में लगा समय ही आपका टाइम पीरियड कहलाएगा। इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड कैपिटल T द टाइम पीरियड, देन वाइब्रेशन आर कंप्लीट इन 1 सेकेंड, 1 वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, बट द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन टाइम पीरियड T बराबर 1/f। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है कैपिटल T बराबर 1 फ्रीक्वेंसी, यानी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है। समझ गए? टाइम पीरियड निकालना हो, इसके सब क्वेश्चंस वगैरह भी हैं पीछे की साइड, तो वो हम लोग करके बाद में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो को बार बार देखिएगा, लास्ट तक देखना आप लोगों को, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, thank you for watching this video and attend this session.